नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोहनु स्वागत है। दोस्तों, आप सबरो सुझाव हो, आप सबरी आज को राय ही कि महाभारत री कुछ बातों अपलोड करो। तो दोस्तों, दो बातों तो आपने महाभारत संबंधित सुनाई जे, और आज बात आप लेने आया हूँ तीसरी। और इन बात में आप सुनोला दुर्योधन रो द्रौपदी किन प्रकारों अपमान कियो और किकर अपमान कियो और क्यों अपमान कियो, और दुर्योधन रे मन रे मो द्रौपदियों और पांडवों बदलो लेवने री भावना किकर जागी, और किन प्रकारों दुर्योधन आपरे शकुनी मोमेरो साथ ले और पांडवों बदलो लियो। आ बात आप बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण करजो। और जका भी मेहमान इन एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते पहली बार पधारिया हो तो इन चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और आप ऑल में सेट कर दीजो। दोस्तों, आप रो प्यार यूं ही बनाए रखजो और आप बात बड़े प्रेम रहते पूरी श्रवण कर दीजो। अब देखो दोस्तों, हसनापुर रे मो धृतराष्ट्र राज करे, अरे और इंद्रप्रस्थ रे मो उठे धर्मराज युधिष्ठिर राज करे। अब कौरव तो 100 भाई हा है, कौरव रो बहुत बड़ो परिवार हो। उन परिवार रे मो कौरव रे परिवार रे मो दुर्योधन रे पिताजी बेटा धृतराष्ट्र और राजा पांडु तो पहला ही स्वर्ग लोग सिधार गया। और दुर्योधन रे दादो सा भीष्म पिता उठे बैठा, गुरु द्रोणाचार्य उठे बैठा, कुल गुरु कृपाचार्य उठे बैठा, और काका श्री विदुर जी वे भी उठे बैठा। वो तो बहुत ही मजबूत परिवार बनेड़ो हो। एंड पांडवों ने खांडव वन दियो, जिन्हें मैं दोनवरी सहायता हूं। पांडवों एक बहुत ही अच्छी नगरी रो निर्माण कर राजसूय यज्ञ करियो, और उन यज्ञ में हसनापुर ने आमंत्रित किया। अब देखो, बड़ो राजी खुशी वो यज्ञ संपूर्ण हो। अब जो मेहमान आपो आपरे पासा गांव जावन टूका कई उठे जो राजा पधारिया हा, कई वारे रिश्तेदार आवड़ा हा। पण देखो, कोई मेहमान सारी वास्ते आवे तो किताक दिन ठहरे, 1 दिन ठहरे, 2 दिन ठहरे, 5 दिन ठहरे, पण आखिर तो वे आपो आपरे पासा घर ही जावे। अब जो उठे कई उन दरबार रे मो इंद्रप्रस्थ रे मो भगवान कृष्ण संदेरी राजा शिशुपाल री हत्या कर दी। वह हत्या क्यों करी, आप पिछले भाग रे मो बात तो सुनी। उन सबारे मो भगवान कृष्ण नो शिशुपाल अपमान करियो, इन वास्ते शिशुपाल री हत्या भगवान श्री कृष्ण कर दी। पर जिन समय रे मो युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ संपूर्ण कियो नहीं, उन समय रे मो भरी सभा रे मो कहो भाई शिशुपाल की हत्या तो हो चुकी है, और अनीति तो एक दिन अंत आवना ही है। एक अपनी कहावत है, अनीति से जात है राज तेज और वंश। अनीति से जात है राज तेज और वंश, तीनों ताला दे गया रावण कैरो कंस। ये सब अनीतियों ही गया। अब रावण तो पहला त्रेता युग में ही भगवान राम खत्म कर दिया हा, और कंस ने भगवान कृष्ण खत्म कर दिया हा। एन अब बारीक नहीं है कौरव वारी, एन कौरव अनीति करता गया करता ही जावे, और कह नहीं जिन दिन दुष्टियों रे पाप रो और घड़ो भरी जावे, उन दिन भगवान इन गागर ने फोड़ दे। पर कौरव रे अजी तक पाप रो घड़ो भरी जो कुनी, वो ने अनीति करने री सूट दी उड़ी ही। वाह भाई, शिशुपाल ले पुत्र उठे हो, उन पुत्र ने संदेरी राजा बना, एन उन्हें स्वतंत्र कर और रवाना कर दिया।
अब जो को हैंग राजा रवाने यान भगवान कृष्ण कहो मैं ही जाऊं उन समय में हरदर जी के तो जानो तो मारे हैं कन्हैया थू क्यों हमें भेड़ो भेड़ो थू हमें जानो तो मने अटे रहनो पड़ी भाई भगवान कृष्ण कहो मने तो जानो पड़ी। अब पांडवों मुंडो उतर पानी उगियो क्योंकि भगवान कृष्ण की सहायता ही वाह जो को नगरी बनी ही आज भगवान कृष्ण बोने सोड़न जावे बोने यूं लागो और पे आज जो को बिल्कुल अकेला हो गया तो भगवान कृष्ण कहो भाई यूं मत करो पांडव आप भावुक मत हो आप कहो तो एक दिन मैं भले अटे रात रह जाऊं और मैंने आज नहीं तो काले जानो पड़ी काले नहीं तो पर मैं जानो पड़ी आखिर में मैं तो मारी नगरी संभालो जनो को हमारी अब मारे कौन मैं तो मारे जाओ। अब भगवान कृष्ण उठूं रवाने हो गया और दूसरे दिन बलराम जी गया परा अब तीसरे दिन भीष्म पिता रवाने होया और ले कर्ण और दुर्योधन ए उठे बैठा दुर्योधन के अब जो को मामा श्री और पे हालों परा हालने में फायदो है अटे मती रुको लेकिन मामा शकुनी के अपने 2-4 दिन ठहरनो है हैंगो नहीं जावन दो पसे मैं मारो दाव खेलूं एन भणू थू देख तो ही रे अब शकुनी रे मन रे मो तो कपट भरियोड़ो हो दुर्योधन इन बात ने जान तो कोनी और दानवीर कर्ण उठे ठहर गया क्योंकि दुर्योधन रा बहुत ही अच्छा मित्र हा दानवीर कर्ण हुआ भाई बे उठे रुकिया। अब भीष्म पितामह गया गुरु द्रोणाचार्य गया यूं करते करते एक एक करते 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 पूरा मेहमान उठो बिखर गया। अब दानवीर कर्ण कहो मामा श्री ओपे हाल जाओ मैं हालने में फायदो है अपने अटे घणो ठहर करनो कहीं दुर्योधनी के जाओ परा और दानवीर कर्णी के जाओ परा पण मोह में शकुनी रो मन नहीं जावनो पर कर्ण तो उठो रवाने हो गया कर्ण उठो रवाने हो यार अब जो को देखो मोह में शकुनी आप रे भणो दुर्योधन ने बात करी क्या देख भणू मारे जो को अंतिम खेल हमें है लास्ट खेल इन खेल पसे तो मैं खेल खेलू नहीं और लास्ट खेल रे मो वो खेल मैं हमें हुरू करूं एन पांडवों ने बर्बाद कर मैं छोड़ू पहला नहीं छोड़ू। अब उठे जो को भरी सवारे मो युधिष्ठिर ने कहो धर्मराज ने मो में शकुनी कहो ये धर्मराज ओपे यो करो सौपट खेलो जुओ खेलो एन जुए मो कितो आनंद है एन जुआ खेलो जनो अपने जो कितनी आनंदरी अनुभूति वे टाइम पास हो रही वे एन मैं कई दिन अटे रहनो सां अब मां में कह दियो तो धर्मराज बात क्यों टाले एन भाइयों मना किनी कहो ए भाई आप बड़ा भाई हो आप राजा हो चक्रवर्ती सम्राट हो एन मोमो कपटी है एन शकुनी रहते आप सौपट मत खेलो। अब जो को धर्मराज के नहीं मैं ओ दे दियो एन ओ दियो पसे मैं सौपट खेलूं हुआ भाई बा सौपट मडी है उन सौपट रे मो हर दाव रे मो शकुनी जोण जोण ना रे अब शकुनी सौपट रो बहुत बड़ो खिलाड़ी हो पण युधिष्ठिर ने उठे घड़ी घड़ी हरा एन वो उत्साह बढ़ावणो जुआरी और कौम कहीं है पहला 1-2 बार खाते खेलावे रमावे एन उन्हें जीतावे घड़ी घड़ी जीता उन्हें जो को लत लगावे लत लगा एन पसे एकदम उन्हें लूट दे। अब जो को 10 पासा फेंक्या 10 पासों में ही शकुनी हारता जावे एक बार ही नहीं जीते। अब जो को धर्मराज मन में देखियो रे ओपन जड़ा तो बड़ा कोई खिलाड़ी है ही नहीं उन जगह दुर्योधन ने इन बात रो ठाको नहीं दुर्योधन मन रे मो विचार कियो वोन मती वो ए जको मोमे ने बराबर खेलनो आवे नहीं मोमो आज ही हारे ओपन ए आके रे मो धोखे रे मो न की मोमे माते विश्वास नहीं करनो। दुर्योधन 20 में उठ और एक पाए जान बैठ गयो मोमो थोड़ी जे जू बा सौपट पूरी कर दुर्योधन ने कह रे भणो क्यों नाराज वे अरे थने इन बात रो ठा नहीं बार बार हारने रो मारे जोड़ नारियो में मने कोई धर्मराज हरा सके मैं युधिष्ठिर थोड़ी हारूं पण आ लत लगावणी पसे एक दिन हसनापुर रे मो बुलाऊं
बुलान पसे ने बर्बाद कर छोड़ दे। ये दुर्योधन आप यूं करो, आ इंद्रप्रस्थ नगरी है, मैं दानव रे बनावड़ा महल है, ए महल पहला देख लो आप पूरा, पसो आप बैठो हाल जाओ। अरे अब दुर्योधन उन महलों ने देखे और द्रौपदी और सुभद्रा दो ही रानियों उन्हें जो को महलों में ऊपर झरोके में बैठी। अब जो को द्रौपदी की नजर उन दुर्योधन रे माथे पड़ गई। अब उन इंद्रप्रस्थ रो निर्माण कीकर कीवड़ो बा नगरी कीकर बनावड़ी, इयो कासरा आंगणा बनावड़ा, इयो लागे कि भाई पग देते ही खाडो है इनमें पड़ जाऊं बेटा, जड़ा आंगणा बनावड़ा। अब दुर्योधन जान उबो रहे, जेड़ दासी आवे, दासी पाड़ कोन धके निकले। दुर्योधन देखे और मने तो खाडो लागे और दासी निकल गई, तो क्यों नहीं आपे लाल लाल निकल जाओ। अब बड़े आगे निकले नहीं, अग्नि जलती देखे, दुर्योधन देखे और अग्नि में बढ़ जाओ पे। पाड़े कोई पहरेदार खड़ो होन कहो, हे युवराज आप जो डरो कहीं हो, हाँ अग्नि नहीं है ओ एड़ो आण सत्रो है जो निर्माण कीड़ो है अण माते उन आराम जा सको। अब दुर्योधन होना जो अग्नि माते उन निकलिया। आगे कहूं एक जल कुंड भरावड़ो, जल कुंड भरावड़ो, और जल कुंड रे माते यो रंग रंगीली रंगोली बनावड़ी। एन दासी खड़ी, दासी कहो युवराज अटे पानी है खाडेर में। एन दुर्योधन ने हसो आयो, कहो रे दासी मैं हूं रोड़ो करे, एन अटे कोई पानी है, अटे तो कितनी बढ़िया रंगोली है, माते उन मैं जाऊं मैं। दासी देखे मार रंगोली बिखर जाई जनो मन के। दुर्योधन जो ही वो पग धरियो एन हाथ फुटरो खाडो पानी भरावड़ो, पानी री माते रंगोली बनावड़ी। दुर्योधन दबाक दे पानी मो अब उन पानी रे मो दुर्योधन है जो पड़ जावे। एन उन समय में दुर्योधन ने बहुत बड़ो क्रोध आवे। अरे मैंने पानी रे मो नोक दियो, अब नोक्यो कण, दासी तो घणो कहो पानी है पण दुर्योधन मान्य कोनी। अब द्रौपदी ऊपर झरोके मो एन दुर्योधन री नजर द्रौपदी री माथे पड़ गई। द्रौपदी डक 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 हसी है। द्रौपदी उठे हसी, दुर्योधन ने री आई, कहो मैं एक तो पानी में पड़ियो और मारे बोझाई वे बाबिस आवे मारे माथे हसे। एन उठे द्रौपदी बड़ी तीर वा दिया। द्रौपदी कहो ओनेरो पुत्री ओंदो है, जणो इने दिखे कोने जणो जान पानी में पड़ियो। बाकी दासी कहो धके पानी है तो बस कम ले उन्ने गयो, पासो जानो सीजे। अरे आ बात द्रौपदी कह दी, दुर्योधन रे तो काल जे रे मकरो एन मारो उन बाहर निकल गयो थी। दुर्योधन कहो इन द्रौपदी ने एक दिन इनो अपमान रो बदलो लेन बताओ। दुर्योधन रे मन रे में आ बात खटकन डूब गई। अब है जो को दुर्योधन पासा दरबार में आन मोमे शकुनी ने के हमें हालो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो थाने छोड़न जाऊं। शकुनी के अरे भणू इतना नाराज क्यों वो हालो। अब उन इंद्रप्रस्थों शकुनी और दुर्योधन रवन होया, बैतो बैतो आपस रे में बातों करी। एक दिन हसनापुर रे में धर्मराज ने बुलाओ और उठ सौपट खेलो। दुर्योधन के उठे थे हारिया, एन मारे देखते देखते अटे बुला ना हारो कहूं मारी बेइज्जती करावनी, मारे वाने पांडव ने को बुलावना। शकुनी कहो रे दुर्योधन जे तू मारी बात ने समझी हुई नहीं, मने तू अजी जोड़ी ही नहीं। अरे मैं तो बीजी बात तू छोड़, मैं तो हारूं आप नहीं, मैं मारी जो सेना ही आप पासा है और जुएर मो तो मैं बहुत बड़ो खिलाड़ी हूं। अरे अब दुर्योधन रे मोहा वो जगो मोमेरो हो, यानी मोमो शकुनी कहता नहीं जो ही दुर्योधन करतो। अरे अब देखो उठे कई दिन बीता, एक दिन शकुनी बात करी दुर्योधन ने, जड़ तक थारे पिताजी धृतराष्ट्र औकारो नहीं देनी, जड़ तक पांडव अठे नहीं आवे। एन पांडवों ने बुलावने वास्ते राजा रो आदेश होना बहुत जरूरी है। अब दुर्योधन कहो मारे पिताजी ने तो मैं मना दूं, तो तू थारे पिताजी ने बात कर। अरे दुर्योधन जान धृतराष्ट्र ने बात करी, कहो पिताजी मैं मारे भाइयों रे हाथे सौपट खेलनी चाहूँ, जुओ खेलना चाहूँ। अरे पुत्र जुओ खेल करी कहूँ, जुओ बहुत बुरो खेल है और जुएरी लत बहुत बुरी है। एड़े खेल रे मो अपने नहीं पढ़नो नहीं अपने जो को एड़ो खेल खेलनो। उन समय रे मो उन्हें जो को दुर्योधन आप रे पिताजी ने कहो पिताजी मैं तो जुओ खेलूं थे, बुलाओ अपनी बुलाओ यूं को। अब धृतराष्ट्र
औक्यों तो औंदा हा लेकिन पुत्र मुँह ए हृदय औक्यों ही झकी धृतराष्ट्री बंद होगी कहो पुत्र थू हट करे तो पसे बुलावो अब धृतराष्ट्र कहीं किनो आप रहे जो को छोटे भाई विदुर ने लोकियो अब विदुर जी दासी पुत्र एन अब के नहीं धृतराष्ट्र तो अंबिकारा पुत्र हा और पांडु अंबालिकारा पुत्र हा तीसरी बार तीसरो जन्म विदुर जी रोयो वे दासी रे गर्भू जन्म लियो अब विदुर जी ने बुला एन धृतराष्ट्र कहो विदुर मैं थने आदेश दूं थू अटू इंद्रप्रस्थ जा उठे जा और चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर ने जान कहे आपने हस्तिनापुर रे राजा धृतराष्ट्र आमंत्रित किया है थोने उठे आवणो है अरे पसे अटे बात कर ले वही सौपट रे वास्ते अटे सौपट खेलो जुओ खेलो अब जो को विदुर जी आ बात ये नहीं लगी विदुर जी ने आ बात मोड़ी लागी अगर जुए रे मोह तो पांडव हार जावे तो ही बुरा और कौरव हारे तो ही बुरो जुएरो गेम तो होना ही नहीं सही पर धृतराष्ट्र कहो मारो आदेश है तू जा अब विदुर जी उठो रवाना होया सीधा भीष्म पिता कने गया कहो पितामा बहुत ही बड़ो गलत कौम वे आप जो को ना दो तो धृतराष्ट्र आण न करे नहीं तो मने आदेश दे दियो मैंने तो उठे जानो पड़ी पितामा कहो देखो राजा रे धके तो मैं ही कटे जाऊं और मैं सौगन खादी है तो हस्तिनापुर रे नगरी रक्षा करने वास्ते सौगन खादी है और आप भी मारे केवड़ो एक जका भी हस्तिनापुर रे सिंहासन माते बैठी वने मो मैं मारे पिताजी रो फोटो देखो अब मैं धृतराष्ट्र ने कहीं नहीं कह सकूं अरे हुआ भाई उठो विदुर जी प्रणाम कर रवाना उन दुकान पितामा कहो विदुर आप उठे जाओ तो पांडवन आ कह दीजो कि जुओ मत खेल जो आवो भले हवे जो को विदुर जी के मैं उठे जानियो की कर को थे जुओ मत खेल जो मैं तो एक राजा रो मंत्री बन जाऊं दूत बन जाऊं राजदूत हूं मारो हक ही नहीं है मैं उठे दूसरी कोई बात करूं अब जो को प्रणाम कर उठो विदुर जी रवाना या सीधा उठे खांडव वन में गया परा इंद्रप्रस्थ में जटे धर्मराज राज करे जान प्रणाम किया और हेठो बैठनो कह के नहीं हेठो नहीं दू पहला तो मैं राजा रो संदेश सुनाऊं उन्हें बाद रे मो मैं हेठो बेहूं पहला हेठो नहीं बो तो धर्मराज कहो आप संदेश सुना दो कहो राजन संदेश ओ है हस्तिनापुरा राजा धृतराष्ट्र आपने उठे बुलाया है आमंत्रण भेजो है ओ मारे हाथे मैं वो राजदूत हूँ तो धर्मराज बहुत बड़ा राजी हुआ एन भीम रे तो मन रे मो बात खटई गुन कह दियो की कर उठे मोने को बालना है लाख ग्रह मिल जान पांडवर में हवाल घना की उड़ा और घना दुखों वो इंद्रप्रस्थ राज दियो अरे फिर भी धर्मराज विचार कर आप रे काका श्री ने कहो भाई मैं उठे आओ ए भाई भले के भाइयों ने मैं लेन उठे आओ अरे हुआ भाई उन जगह विदुर जी ने पूछियो हो तो नहीं कहो विदुर जी भाई मैं सौपट खेलो नहीं खेलो हमारे खेलने में हार है जीत है मन खेलना सही है नहीं खेलना सही है कहो वे तो विदुर जी जरूर कहते भाई भाई और वैसे खेल नहीं होना सी जेड़ो पर विदुर जी ने कहो ही नहीं सीधो हाँ ही दे दियो विदुर जी तो बोले ही नहीं उठो शुभ साफ आमंत्रण दे एन पासा हस्तिनापुर गया अड़ने जो को पांडव उठू रवाना होया 5 पांडव और 6 द्रौपदी सीधा हस्तिनापुर में आया अरे एन हस्तिनापुर में आ एन उन सबारे में आया सबारे में आन सबों ने जो को प्रणाम किया प्रणाम करने हटा बैठा अब विदुर जी रे मन रे मो तो आ बात खटके ही अरे विदुर जी तो पहला ही ना दियो और धृतराष्ट्र ने कहो ए राजन आप जो खेल माते कंट्रोल करो और खेल होण मत दो अगर आप वो खेल होण दो तो ऊंधो ही पसे आ बात कि बक में नहीं बैठे लेकिन धृतराष्ट्र तो आंखें बंद कर दी आंखों आंधा तो हृदय आंखों बंद कर दी एन वो सौपट रो खेल उन सबारे में जमा दियो अब वो खेल जमायो राजा आज्ञा दीनी धृतराष्ट्र कहो भाई हुरु करो सौपट रो खेल पण कपटी शकुनी कहीं किनो जिन दिन बे पांडव दरबार में फुगा नहीं
बोला बोला आप रा जादुई पासा बे पासा दुर्योधन ने दिया और दुर्योधन ने कहो ए पासा थारे कंदर आग जी और थारी कुंवटरे मोकाल दे क्योंकि जिन समय में खेल हुरु हुई आप रे काका श्री विदुर जी बहुत बड़ा महामंत्री है हुरु हुई जनो मैं मारा पासा लेन खेलो जनो बे मना करी बे कही पासा खेलो तो दुर्योधन बे झका पासा खेलो शकुनी रे पासा नहीं खेलो मैं मारे हाथ वाला पासा नोक दे तो थारे कनु पासा मारा दे जरा एन मारा पासा मैं जो नोक उनी जो वे पासा पड़ी ए पहला हुई दुर्योधन ने कने पासा हा अब वो 100 पट रो खेल जम्यो एन राजा अनुमति लीनी खेल शुरू हो उन समय में शकुनी कहो भाई खेल रे में कुछ नेम बना दो धर्मराज कहो नेम केड़ा दुर्योधन मारो नैनो भाई है और मैं बड़ा भाई हूँ कोई नेम नहीं है दुर्योधन कह जो मैं घणे करो अब शकुनी रे मन रे में बहुत बड़ो कपट हो भाई नेम तो होना सही है वगर नेम तो खेल करो नेम तो बनाओ अब उन सबारे में नेम बनाया एन दुर्योधन कहो भाई थोड़े ए नेम बढ़ाओ हाथे हाथे मारो ही एक नेम है मारो नेम वो है नंबर तो मैं बोलूं पर पासा मारे मोमा श्री फेंकी धर्मराज कहो ओ की कर हो सके थारे मोमा पासा कण वास्ते फेंके तू मारो छोटो भाई है मैं थारो बड़ो भाई हूँ आप ही खेलो मोमेरो तो खाली देखनो है में कोई लेन देनो ही नहीं है पर दुर्योधन कहो अगर यो नहीं मानो तो मार खेल खेल रही कुछ मैं तो उठ जाऊं आनो कर दो दुर्योधन उठन ढुको धर्मराज कहो कोई बात नहीं थारे मोमो पासा फेंके तो कहीं कुछ मोमे कनो पासा फेंका दे पर मैं उठो तो मत खेल तो खेलो अब उन जगह कहूं धर्मराज री वो खेल खेलना अब भगवान मती फेरी अगर उन जगह दुर्योधन उठियो उन समय में वो खेल आनो कर देनी तो बड़ो भारी महाभारत वो जो टल जावे पर उठे धर्मराज बैठो को ही नहीं और धर्मराज कहो कोई बात नहीं मोमो फेंके तो कहीं को नहीं मोमो वा गोटी लेपरी पासा फेंकन डुका उन समय में विदुर जी बैठा हो गया विदुर जी बहुत बड़ा हावसेत में रखा विदुर जी बैठा उन्हें कहो भाई देखो पासा तो दुर्योधन खुद फेंकेला और दुर्योधन नहीं फेंकी तो पासा शकुनी आपरा नहीं कौम में ले पासा दुर्योधन दे झका कौम वे या पसे कोई भी फौज रण में जावे लड़ने वास्ते और जिन राजा रे निमित्त जावे तो वो राजा दे जगह शस्त्र सलाना पड़ी शकुनी आप रे हाथ मोला पासा एक पाए फेंक दिया और कहो विदुर जी आप 2 जगह पासा मैं फेंकने तैयार हूँ दुर्योधन कहो मैं मारा कनु पासा दूं तो मैं मोल ले दुर्योधन आप रे कोट रे में पासा काटिया बे शकुनी रा ही पासा हा और बे जादुई पासा शकुनी रा हाथ रे में आया रा और शकुनी उन पासा ने रमान कहो हमें मैं ए पासा फेंकूं मैं तो थोड़े कहूँ एक थोने किन माती भरोसा नहीं है अब कुने के विदुर जी ने के थोने भरोसा नहीं है फिर भी मैं तो कहीं कौन दुर्योधन रे पासों ही खेल जाऊं अब पासा तो हाथ में आप रहा और के वे किन्नो दुर्योधन रा हुआ भाई पहलो पासो फेंकन ढुका एन उन समय में धर्मराज ने कहो बोलो थे कई दाव मत लगाओ अब जो को धर्मराज आप रे गले में अनमोल मोती और माला बा दाव मत लगाई लो और मैं दाव मत लगाऊ अब पहलो पासो दुर्योधन छोटो हो धर्मराज छोटो जनो पहलो पासो दुर्योधन ने कहो थू फेंक अब मोह में पासो फेंक्यो दुर्योधन नंबर मांगया जका नंबर मांगया जका ही नंबर आया रहा और उठे धर्मराज वो हार गया जुएर मो केड़ो खेले जेड़े तक पासो गलत नहीं आवे नहीं जेड़ तक गोटी वो ही फेंकी एंड जिन टाइम रे मो जैसे कि आप खेलता वो आप रो पासो सूख जावे आप नंबर 5 मांगो 6 आ जावे या 4 आ जावे तो आप रे मातों वारी टल जावे पसे होमलैंड नंबर आवे पर शकुनी पासारो कारीगर हो कपटी हो और कपटू पासा फेंको दुर्योधन जका नंबर मांगतो वे नंबर दुर्योधन ने दे देतो अब धर्मराज हार गया उन्हें बाद में कहा मैं मारे कने जितना घोड़ा है नहीं घोड़ा है दाव मत लगाओ और दुर्योधन मांगे जका नंबर आया रहा एंड घोड़ा हार गया अब कपटी शकुनी मौको ही नहीं दियो पांडवों ने अब देखो इंद्रप्रस्थ में जिन समय में धर्मराज रे हाथे खेलिया उन जगह तो हर बार हारिया जनो धर्मराज देखियो भाई ओपी खिलाड़ी अच्छा हो ओपे हरा दो
लेकिन कपटी शकुनी उन्हें झांसेरे में नोक एन उठे खेल माड्यो पर पासो आप ही फेंक्यो पांडवन मौको ही नहीं दियो। लगाया हाथी वही है जो को पांडव हार गए। लगाई इंद्रप्रस्थी पूरी पूरी संपत्ति और इंद्रप्रस्थ लगा दियो वही हार गया। फिर भी पांडवों ने कोई मौको नहीं दियो। अरे और लाखों दास दासियों ही वे सब दाव मत लगा दिया वही धर्मराज हार गया। अरे अब लगावने वास्ते कने कहीं नहीं रियो। अरे धर्मराज मन में विचार देखियो अब लगाओ कहूं जड़ेन विदुर जी बैठा होया भीष्म पिता बैठा होया कहो खेल आनो कर दो अब खेल खेलियो जो को घणो हमें प्रतिबंध लगाओ। लेकिन दुर्योधन उठे और दुरासारी अत्याचारी अन्यायी कने नहीं धारे न किनी बात मने कहो अब तो खेल मैं ही हुरू कियो है मैं ही बुलाया है और मैं ही आनो करूं। अरे और मारे सवा कोई आनो करने वाला नहीं। अब पांडव बोला बोला बैठा कुछ बोल नहीं सके और धर्मराज ने कहो लगाओ कहीं दाव माते कहीं कहीं तो लगाओ। अरे उन समय में धर्मराज कहो मारे सब छोटे भाई मैं जो सहदेव ने लगाओ। सहदेव ने दाव मत लगा दियो तो ही धर्मराज हार गया। अरे लगाया नुकल ने और नुकले नहीं धर्मराज हार गया। लगाया अर्जुन ने अब जो को मोमो शकुनी जीतता जावे दुर्योधन नंबर मांगे जो पासा फेंके और वह गोटी और पक्ष में ही पड़े। धर्मराज बार बार हारता जावे और मुंडे माथों पसीनो पूछता जावे। दुर्योधन ने हार गया और कहो अब कहीं लगाओ अब मैं भीम ने लगाऊं और भीमसेन नहीं हार गया। अब किने लगाओ धर्मराज कहो मैं खुद दाव मत लागू। धर्मराज नहीं हार गया। अब तो मारे कने कहीं है को नहीं जड़े कर्ण बोलिया बिल्कुल है आप रखने वह द्रौपदी है जिन्हें बहुत बड़ो अभिमान हो और उन अभिमान सूर सूर अब होनी बेड़ा आई है उन्हें लगाओ दाव माते। दुर्योधन कहो बिल्कुल द्रौपदी ने लगाओ इंद्रप्रस्थ में मारो अपमान कियो मने कहो अंधो रो पुत्र अंधो है लगाओ उन्हें दाव माते। अब जो को धर्मराज द्रौपदी ने दाव मत लगा दी और शकुनी कपटियों वो पासो फेंकते द्रौपदी ने हार गया। अब दुर्योधन आप रे द्वारपाल ने कहो जाओ द्रौपदी को हटा जावे। द्वारपाल कहो जाऊं भाई जाऊं क्यों नहीं। जान द्रौपदी ने बात करी हैं और द्रौपदी कहो देखो मने ढेलो करने आया हो बिल्कुल। अब द्वारपाल रोते रोते बात करी। द्रौपदी बहुत सत्यवती नारी ही और सत्यवती नारी उन द्वारपाल ने कहो आप जान धर्मराज ने एक सवाल पूछना हो पहला दाव माते मने लगाई या आप लगा। कहो मैं जाऊं उठे गयो तो मारो अपमान करी मने कूटी लेकिन द्रौपदी कहो मारे कहने आप जाओ और इतो कष्ट आप सहन करो। द्वारपाल पासो आयो और समय में दुर्योधन और द्वारपाल ने थापट ठोक दी कूट दियो। द्वारपाल रोतो रोतो फांसो गयो। जान द्रौपदी ने कहो मैंने दोरो घणो मारियो है और आपने हमें उठे हालना पड़ी। उन समय में द्रौपदी मना कियो आप जाओ मैं नहीं हालूं। छोटा आदेश दे मैं थोड़ी हालूं। पितामह भीष्म आदेश देता वे धृतराष्ट्र बड़ा है जो को पिता है वे आदेश देता वे तो मैं हालूं नहीं तो नहीं हालूं। द्वारपाल पासान कहो द्रौपदी है जो को मना कर दियो को आवे। उन समय में दुर्योधन दुशासन ने कहो दुशासन रे मो कई हजारों हाथियों रो बल के तू जा और उन्हें बाल पकड़ घसीटन लेना आओ। एक समय वेद व्यास जी उन द्रौपदी ने कहो तू थारे बालों रो पूरा ध्यान रख दे और वो समय आज आए क्यों। दुशासन उठो गयो सीधो द्रौपदी महल रे में। द्रौपदी ने कहो तू आवे क्यों कुन कितनी बार थने बुलावो भेजो और थने अभिमान कहना अब तू मोरी दासी है दासी तू रानी नहीं है अब तू दासी है थारे स्तन मोर दासी और हाथे है हाल। द्रौपदी कहो रे तू मारो देवर है मारो इतो बड़ो अपमान करे। उन समय में कहो मारे हो रे कहने हाले मैं तने घसीटो मां तेरा बाल पकड़ द्रौपदी रा एन दुष्ट दुशासन खींचन भरी सबारे में लान घसीट नौकी। वा द्रौपदी दौड़ दौड़ भीष्म पिता कनु सहायता मांगे द्रोणाचार्य कनु सहायता मांगे धृतराष्ट्र कनु सहायता मांगे
लेकिन उन सबारे में पासाड़नी मूर्तियों घोड़ा और सब बैठा रिया। द्रौपदी री कुणी सहायता नहीं कर सक्या। द्रौपदी कह रहे बेटे बापों थे हैंग इतनी बड़ी बड़ी बातों करता और थोड़े जो घरी एक बहुरी लाज इन सबारे में लूट रिया है दुष्ट और दुष्ट और प्रति आप एक शब्द ही नहीं बोल सको। थोड़ी जीभ करने गई है, जीभ थोड़ी बढ़ गई या कट गई या तालवेर सिप गई, आप बोलो क्यों कौन ए मारा पति आया तो हार गया। द्रौपदी आप रे पति धर्मराज ने कहो आप मने दाव माते लगाई कम कम मने पूछ तो लेनो, मैं कोई वस्तु थोड़ी जो मने दाव मात लगा दिया। आप धर्मराज उठ कुछ बोल नहीं सका। उन समय में कर्ण कर्ण तीके तीके बणो शब्द कहो और कहो कहीं दुशासन अन्य पौंसपति तो और है, पौंसपति तो है, एक दुर्योधन और हो जावे तो कहूं वैसे है। पौंसपति वाली कोई पत्नी नहीं वे बावे वेश्या, आ वेश्या है। और दुर्योधन आपने जंगा पीटन कहो द्रौपदी ने मारे खोले रमोलान बैठा तो अब उन सबारे में भीमसेन बैठा होया और भीमसेन प्रतिज्ञा करी कि मने माँ देवरी सौगन है अगर जिन जंगा ने और दुर्योधन पटके है इन जंगा ने एक दिन मैं तोड़ नहीं दूं तो मन कह दे जो प्रतिज्ञा करिए। फिर भी उन प्रतिज्ञा रहा में कहीं नहीं जोयो और उठे दानवीर कर्ण हंस गया द्रौपदी माते और उन द्रौपदी रो पूरो बदलो उठे मुंडे बोल बोल और जीबू तीर बाबान बदलो लियो पासो द्रौपदी रो। अब द्रौपदी तो के दल नहीं आई वो और वो नाश करने वास्ते आई। दुर्योधन आदेश दियो कि आ दासी यो नहीं मोने इन दासीरा ए वस्त्र है जो खींच लो इन नगन कर दो इन सबारे में पसे देखो केड़ी ताकत है नहीं। अब द्रौपदी रो वो शीर हो साड़ी बावन दुशासन खोसनी शुरू कर दी। अब साड़ी खींचते खींचते सब सारा बंद हो गया। द्रौपदी आंखें बंद कर और भगवान श्री कृष्ण ने याद करना शुरू किया और भगवान श्री कृष्ण ने माते वो ईश्वन हो जिन समय में इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल ने मारियो उन समय में वो सुदर्शन चक्र चलायो और भगवान कृष्ण ने हाथ रे वो सुदर्शन लागो और द्रौपदी आप रे साड़ी रो पल्लो फाड़ और भगवान कृष्ण ने आंगली रे माथे बांधियो और भगवान कृष्ण कहो थे मारे आंगली रे माथे थे साड़ी रे मुंह ओ कपड़ो फाड़ थे मारे बांधियो है। एक दिन थारे जकी चीज री जरूरत पड़ी तो मैं अनाप सिर थने पूरो देव और उन सबारे में दुशासन खींच तो गयो और भगवान कृष्ण वो सिर पूरता गया और पूरतो वो 1000 हाथी और बड़ हो उन दुशासन रे मो लेकिन वो थाक गयो थाकन धड़ाक देदन जमीन रे माथे हेठो पड़ गयो हेठो पड़ियो और भगवान कृष्ण वो चमत्कार दिखायो। पूरी सभा असंबित रहेगी और मन रे मो विचार करे रे द्रौपदी रे सिर कण पूरियो आ तो परमात्मा ने याद करे श्री कृष्ण और श्री कृष्ण तो अटे सहायता करने आई क्या। पूरी सभा रे मो सन्नाटो सागियो सब बोला बोला बैठा उन समय में द्रौपदी बैठी हो एन सबों ने श्राप देवन ढूकी गांधारी आन द्रौपदी ने गले लगा ली क्या द्रौपदी तू श्राप मत दे और आज थारो अपमान हो एन एक कोनी रोक नहीं सक्या। अब तू मारे भेड़ी आल और तू सावे कहूं वाह जको थारे ज्येष्ठ पिताश्री है यानी धृतराष्ट्र कनु राजा कनु मांग ले। अब जको धृतराष्ट्र कांपन ढूक गया द्रौपदी श्राप रोके और द्रौपदी ने कहो तू मांगे जो कोई मैं थने दे दूं। द्रौपदी कहो सबों पहला मैं धर्मराज युधिष्ठिर ने मांगू और आजाद कर दो तो और कहो कि इनू मारो जी नहीं भरी जो भले मांग ले तो मैं लारलाई पौंड वो श्यारो नहीं मांगू और जो पौसी पौंड आजाद कर दो। धृतराष्ट्र कहो और मांग ले उन समय में द्रौपदी कहो सत प्राणी वेद की 2 वरदान ही मांगया करे 3 नहीं अब मारे कोई वरदान नहीं सही जाए। धृतराष्ट्र कहो मैं देवने वास्ते अजय भी तैयार हूँ आप यो करो एम मुकुट कहूँ एक दुर्योधन नीचा उतरा दिया के मुकुट पासा पहरो और पासा मुकुट पहरो एन जाओ उठ जा इंद्रप्रस्थ पास हंबाड़ो उठे राजपाट चलाओ। अब दुर्योधन ने आ बात भाई नहीं पण धृतराष्ट्र बात ने भरी सबारे में कह दियो। अब सबारे में बात कह दियो है द्रौपदी ने उन गांधारी ले एन आपरे मेल रे में गई पड़ी एन पांडव उन रात उठे रुकिया तो ये जो आगे आगे कहीं तो पांडव देवटे जावे किन प्रकार देवटे जावे और 12 साल रो देवटो
और 1 साल रो अज्ञातवास वो किन प्रकार वो मिले और वे की कर रवन वे आ सब बात और अगली बात रे मैं करोला जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।